ये बाजार को गम किस चीज़ का है? इतना टूटने के पीछे वजह क्या है? दो वजह हैं, एक कमज़ोर नतीजे और दूसरा एफआईज की बिकवाली। पहले एफआईज की बिकवाली को टच कर लेता हूँ। और एफआईज की बिकवाली आपने देखी है 7,000 करोड़ के आसपास की कैश और इंडेक्स स्टॉक फ्यूचर्स मिलाकर आपकी होती हुई दिखी शुक्रवार की। और पिछले हफ्ते एफआईज ने बिकवाली का प्रेशर बढ़ाया है। कैश में देखें तो 13,500 करोड़ की बिकवाली की है। और फिर से आज भी स्क्रीन साफ तौर पर चिल्ला के बता रही कि एफआईज बेच रहे हैं। ये बहुत क्रिस्टल क्लियर आपको नजर आएगा, पहली चीज़। दूसरी ये है कि नतीजों के लिहाज से अगर आप देखें तो नतीजों के एक्सीडेंट्स कम होते हुए दिख नहीं रहे हैं। आप देख सकते हैं कोटक बैंक 8%, निफ्टी का स्टॉक है, ये कोई मिड कैप बैंक नहीं, कोई आरबीएल बंधन नहीं है, ये कोटक है। कोटक अगर 8% लुढ़क सकता है तो फिर चिंता है, क्योंकि अगर बजाज फाइनेंस जैसा स्टॉक 7-8% मतलब अगर हर रोज एक एक्सीडेंट आपको निफ्टी में दिखेगा तो कैसे चलेगा बाजार। प्रॉब्लम ये है कि किसी दिन बजाज फाइनेंस का एक्सीडेंट है, किसी दिन कोटक का एक्सीडेंट है, किसी दिन कुछ कोई और। सो आई थिंक वो थोड़ा सा बाजार को परेशान कर रहा है। फिर आइए मिड कैप्स में, देखिए सीडीएसएल नंबर्स पे 5%, एसबीआई कार्ड 6%, लोढ़ा 4.5%, सेल 4%, यू नेम इट। नंबर्स के बाद एक पे इतनी तगड़ी मार पड़ती हुई दिख रही है। सो मेरा ये समझना है कि बात एकदम साफ है कि नंबर्स एक और रिजल्ट्स कमज़ोर जो आ रहे हैं वो दबाव बना रहे हैं। और अब चाहे रिजल्ट्स की वजह से एफआईज की बिकवाली हो रही हो या जो भी हो, लेकिन दूसरा उनका प्रेशर है ही। ये दो चीज़ें मिलकर बाजार पे दबाव बना रहे हैं। लेकिन एक चीज़ और नेहा इसमें कहनी होगी, वो ये कि ऐसा नहीं कि सब कुछ खराब है। फॉर एग्जाम्पल अगर फार्मा अच्छा लग रहा है तो अच्छा है ही, करेक्ट। नंबर 2, कई सारी एनबीएफसी, भले ही बजाज फाइनेंस घटा हो, कल आपका शुक्रवार को है, लेकिन पूना वाले देखिए 3% है। श्रीराम फाइनेंस वो भी निफ्टी का हिस्सा है, वो भी एनबीएफसी है। फिनटेक कंपनी पेटीएम देखिए 2-2.5% वो ऊपर है। सो काफ़ी, पिरामल एंटरप्राइजेस ये भी एनबीएफसी है। सो ऐसा नहीं कि सारे एनबीएफसी घट रही हों, सारे बैंक्स घट रहे हों, लेकिन नो डाउट थोड़ा दबाव तो है, मूड माहौल तो ढीला है ही। ऑलराइट, तो सर अब मैं सीधा लेवल्स पे आती हूँ। 24,661 हो गया निफ्टी का आज का लो और 56,023 है बैंक निफ्टी का लो। ये 56,000 और यहाँ 24,600, ये हम होल्ड कर पाएंगे या गड्ढा अभी और नीचे है? निफ्टी का लो है 24,661, ठीक है। निफ्टी पे अब अगला सपोर्ट जो है वो 24,550, 24,625 की रेंज में आज के लिए। 24,550, 24,625 ये है रेंज जहाँ पर अगला सपोर्ट है निफ्टी के लिए। सो 675 के आसपास है जहाँ पर आप ऑलरेडी हैं। तो अगर यहाँ से थोड़ा और नीचे आते तो 550, 625 की रेंज में वहाँ तक जाना चाहिए, उसके नीचे तो नहीं दिख रहा है एटलीस्ट अभी। दूसरा अपसाइड क्या, तो आज का जो अपसाइड का जो है मामला है वो 800 से 900 की रेंज में अब जाके अटक जाता है। 24,800 से 24,800, 865 मान लीजिए प्रिसाइजली, अगर आपको एग्जैक्ट लेवल चाहिए तो 24,800, 865 अब आपके लिए रुकावट का काम करेगा, ठीक है। अब आइए बैंक निफ्टी, 56,200, 56,300 को तोड़ना बैंक निफ्टी के लिए खराब रहा। सपोर्ट जोन के करीब है और वो है 56,825, सॉरी 55,825, 56,000, ये आखिरी सपोर्ट रेंज है बैंक निफ्टी का बड़ा टूटने के बाद। ऊपर में कितना जा सकते हैं, 56,500, 56,750, 500, 700 ही मान लो, 56,500, 56,700 इस रेंज में फुल सप्लाई सेलिंग है। ये लेवल्स हैं जिस पे आपको नजर रखें। ठीक है, अभी सेक्टर्स अवॉइड करने हैं, स्टॉक्स पे फोकस करें, और अगर हाँ तो कैसे? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो इस वक्त जो आपको करना है वो सबसे ज़्यादा वो है रिस्क मैनेजमेंट। बजाय ये जैसा आपने पूछा गड्ढा कहाँ है, कितना है, नहीं पता किसी को कि गड्ढा कितना है, यही है यहाँ गए या और घटेंगे, क्योंकि कई सारे डेटा आपको ऐसा दिखेंगे, आपको लगेगा पुट कॉल रेशियो 0.62 निफ्टी का 100% ओवरसोल्ड है, कोई डाउट ही नहीं। बैंक निफ्टी 0.69 है, बहुत ओवरसोल्ड है, 1.5 महीने के निचले स्तरों पर है। 3 दिन से जोर से अगर हो सकता है आज ना रिकवर करे, हो सकता है कल ना करे, बुध और गुरु को करे। एक्सपायरी के पहले एक शॉर्ट कवरिंग तो आएगी, लेकिन वो आएगी तब आएगी, उससे पहले आप नीचे कितना गिर जाएंगे। अगर आ भी गई, समझो आप तो 24,800 पे भी सोच रहे हैं, 24,900 पे भी सोच रहे हैं कि शॉर्ट कवरिंग आएगी, 100% आएगी, लेकिन वो 24,500 की आएगी तो आपके क्या काम की। करेक्ट, तो वो 300-400 पॉइंट संभाले कौन। सो आई थिंक शॉर्ट कवरिंग तो आएगी, लेकिन शॉर्ट कवरिंग वहां से आएगी जहां तेजी करने वाले ट्रेडर्स छोड़ देंगे, जाने दो यार, मरने दो, अब नहीं होता, तो वहाँ से शॉर्ट कवरिंग आएगी, वहाँ और सोल्ड होगा। अब वो हो गया या होना बाकी है ये कहना मुश्किल है, बट मेरा ये समझना है कि इसलिए पूरी तरह से अभी आप स्टॉक सेक्टर किसी चीज़ में दिमाग लगाएं, आप खाली रिस्क मैनेजमेंट। आप ये सोचोगे अगर 300-400 पॉइंट और घट जाता है समझो फॉर एग्जांपल, तो मेरे से होल्ड होगा क्या,
आपको बजाय बाजार का डायरेक्शन यहाँ से रिकवर हो जाएगा, नीचे चले जाएगा, वो सोचेंगे तो आप गलती कर बैठेंगे। आपका सही सिंपल सोल्यूशन ये होना चाहिए कि मेरी ट्रेडिंग पोजीशन जो है मैं कितना संभाल सकता हूँ, और जहाँ लगता है कि अब यहाँ संभालने की जगह नहीं है, वहाँ कम कर लीजिए, ख़त्म कर लीजिए, सिंपल। क्योंकि आप बड़े लॉस से बचे रहेंगे तो आप अगला ट्रेड कर पाएंगे। सिंपल सी सोल्यूशन वो है। ठीक है सर, स्टॉक इन एक्शन? स्टॉक इन एक्शन देता हूँ, बिल्कुल। हमारे साथ शो में शामिल हो चुके हैं सर, गुड आफ्टरनून। जरा बताइए, निफ्टी बैंक निफ्टी पर इस मार्केट में कोई स्ट्रैटेजी है आपके पास? नेहा, ऑलरेडी स्ट्रैटेजी चल रही है, बियर स्प्रेड दिया हुआ है। आपका लास्ट वीक का कमेंट्री से क्या कहते हैं, अगर आपको ध्यान हो तो आपने कहा था बाजार 1 महीने के निचले स्तर पर। आज आपकी कमेंट्री थी स्टार्टिंग में बाजार 1.5 महीने के निचले स्तर पर। तो यही व्यू चल रहा है नेहा, कोई इंटरेस्ट नहीं है स्टॉक में, कोई इंटरेस्ट नहीं है मार्केट में। अच्छा भी नहीं लगेगा क्योंकि बार बार मैं पिछले 1-1.5 महीने से ही बोल रहा हूँ कि कोई कॉल नहीं है, किसी स्टॉक में इंटरेस्ट नहीं है, मार्केट में कुछ है ही नहीं। तो यही व्यू चल रहा है नेहा, इसी में स्ट्रैटेजीज बनाए जा रहे हैं। तो जो स्ट्रैटेजी जो बुल स्प्रेड बियर स्प्रेड दोनों दिया था, वो बियर स्प्रेड 80 रुपए की कॉस्ट पे दिया था, अभी 105 रुपए है, मतलब 25 रुपए का प्रॉफिट है। 400 तक सेफ है, उसको अभी कंटिन्यू करना चाहिए क्योंकि ये 600-700 मतलब नीचे में तो नेहा सबसे बड़ा डैमेज ना इंडेक्स से ज्यादा, जो मैं बोल रहा हूँ स्टॉक्स में इंटरेस्ट नहीं है। स्टॉक्स का आप देखिए किस तरह से डैमेज चल रहा है, और मतलब धीरे धीरे प्यार से ऐसे घटते जा रहे हैं। और मैं सबको बोल रहा हूँ कि कुछ भी नहीं है मार्केट के अंदर, मतलब देयर इज एब्सोल्युटली नो इंटरेस्ट। ऐसा ना किसी नेगेटिव न्यूज पे गिर रहा हो, कोई नीजक रिएक्शन हो, सिंपल अर्निंग, वैल्यूएशन, एफआई सेलिंग, ग्लोबल मार्केट सपोर्टिव है तब भी, मतलब देयर इज एब्सोल्युटली नो रीजन। तो अगर, और जनरली क्या होता है कि नेहा मैंने बताया था ना, जहां से छोड़ के गए वहीं पे हैं, कुछ भी आप मिस नहीं कर रहे हो। और एक अक्सर क्या होता है कि नेहा एक्सपायरी प्रेशर जब आता है ना, तो एक्सपायरी प्रेशर में होता है कि ये एक्सपायरी से स्टॉक स्ट्रगल कर रहे हैं, अब हम अगले महीने के स्प्रेड बनाते हैं कि स्टॉक्स आइडेंटिफाइड है। बट ऑनेस्टली इस महीने जुलाई में अभी भी अगस्त का क्या चीज लेनी है, किसी भी चीज में मन ही नहीं कर रहा है। सो आई थिंक, मतलब मैं एक ब्रॉडर मार्केट की बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मेरा कोई आर्गुमेंट है कि 100 में से ये 5 स्टॉक चले भी होंगे, 10 चल सकते हैं या इस महीने भी चले होंगे। बट लार्जर इंटरेस्ट क्या है? लार्जर इंटरेस्ट ये है कि कोई भी चीज नहीं चल रही है, डिसइंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है मार्केट के अंदर। ये फिनोमिना कब तक चलेगा, कितना चलेगा? तो आई थिंक इस फिनोमिना का भी पार्ट हमें रहना ही है कि अगर कुछ नहीं करना तो कुछ नहीं करना। सो एज ऑफ नाउ जो 24,900 25,100 का स्प्रेड चल रहा है और 25,000 24,700 का बियर स्प्रेड चल रहा है, जो हमने फ्राइडे बनाया था, अभी इसमें कुछ नहीं करना है। मार्जिनल प्रॉफिट है, थोड़ा सा प्रॉफिट है, बट उसके साथ बने रहे। और स्टॉक अभी कोई नया लेना नहीं है, अपना स्टॉक हेज जरूर करें। एक्सपायरी नीचे में अनाप शनाप लेवल पे भी हो सकती है काफी सारे स्टॉक्स में। कोई भी स्टॉक, चाहे वो मेटल हो, आईआरसीटीसी हो, पीएसयू बैंक्स हो, मतलब रेलवेज हो, डिफेंस हो, कुछ भी, जिस तरह से जिस जंक्चर पे खड़े हुए हैं, और भी नहीं, जब रिएक्शन जो एक्सपायरी के प्रेशर के आगे कुछ नहीं चलता तो वो आ सकता है। तो अभी भी मतलब ये सोचे कि बहुत घट गया है कि और स्टॉक्स नहीं घट सकते, बिल्कुल घट सकते हैं, बट उसमें कुछ करना है, आप कुछ कर नहीं सकते अनलेस या तो आप हेज करें, या जब जो हम 10 दिन से बोल रहे हैं, 21 तारीख को बोल दिया था कि आप टाइमली हेज कर लो या निकल जाओ, क्योंकि एक्सपायरी के प्रेशर के आगे कुछ नहीं चलेगा। अब उसके बाद घटने के बाद फिर सब पूछते हैं क्या कहेंगे, नीचे लॉस बुक करना और नीचे जाना कहां तक जा सकता है, बहुत डिफिकल्ट कॉल होती है नेहा ये करने के लिए। बट देयर इज एब्सोल्युटली नो फ्रेश स्ट्रेटेजी। स्टे लाइट, एंड लाइट कब तक रहना है इसकी भी कोई विजिबिलिटी अभी नहीं दिख रही है, बट द आंसर इज एब्सोल्युटली स्टे लाइट। स्टे लाइट। और जैसे कि अभी कुछ समय पहले हम अनिल सर से भी बात कर रहे थे कि अपने रिस्क मैनेजमेंट पर फोकस करिए, यही फिलहाल इस मार्केट की और इस वक्त की डिमांड है। लेकिन बंसल जी,